इसी बीच युद्ध के बीच इजरायल सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लेबनान सीमा से सटा 5 किलोमीटर का इलाका खाली होगा, यह कहा इजरायल की सरकार ने फैसला लिया है। लेबनान से हमले की आशंका को लेकर इजरायल सतर्क हो गया है। इजरायल ने नागरिकों से इलाका खाली करने को कहा है। यानी क्या लेबनान वाला जो फ्रंट है जिससे हिजबुल्लाह रह रहकर इजरायल की तरफ फायर कर रहा है, वो फ्रंट और भड़केगा? ये कुछ बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की बमबारी जारी है। इजरायल की बमबारी नहीं रुकी है। अब तक 3478 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। जंग में अब तक 12,000 लोग घायल हो चुके हैं। अभी तक 12,000 लोग घायल हो चुके हैं और 3478 फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हो चुकी है। तो गाजा में अस्पताल पर हमले का बहुत बड़ा असर हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो हम आपको किस तरह से ये पूरे जो अरब मुल्क हैं उसके बाद बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। मैं प्रोफेसर दाऊदी आपसे सीधा सवाल लेता हूं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेबनान के बॉर्डर पर इजरायल ने जो किया, अच्छा मैं जल्द से ना आपसे जानना चाहता हूं, जो लेबनान का बॉर्डर है इसको आप कितना बड़ा यहां पर चैलेंज मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं यहां पर वैसी कोई वॉर नहीं भड़केगी? देखिए, पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये शिथिल पड़ जाए, मगर अब ऐसा लग रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ा कि टाइम इज ओवर व्हाट, वो तो डायरेक्टली तो आएंगे नहीं। उनके जो प्रॉक्सीज हैं उसमें हिजबुल्लाह बहुत बड़ा प्रॉक्सी है और हिजबुल्लाह हमास में बहुत डिफरेंस है। हिजबुल्लाह जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास काबिलियत भी है। 1,40,000 कहते हैं रॉकेट डिप्लॉय किया हुआ है। तो अभी 2 दिन पहले 2 किलोमीटर का इलाका है जो वहां पर वो फॉर्म का इलाका है जो साउथ लेबनान में पड़ता है, जिसके ऊपर में विवाद है, वहां से निकाल लिया था 28 कम्युनिटी को इजरायल ने। आज आप अभी न्यूज आपने दिया कि 5 किलोमीटर के इलाके को करते हैं। 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इन्फिल्ट्रेशन के और उसमें हर एक को मारा गया है। कल एक इन्फिल्ट्रेशन में 4 यही लड़ाके आ रहे थे। लेकिन मेन मुद्दा तो आप यही कह रहे हैं ना कि अस्पताल पर जो हुआ उसके बाद चीजें बदल सी गई हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे सर, मुझे ये बताइए, अच्छा इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, देखिए अमेरिका ने हमास पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने हमास पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। हमास के 10 सदस्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। गाजा, तुर्की, अल्जीरिया और कतर में हमास सदस्यों पर बैन। बाइडेन के इजरायल दौरे के बाद हमास पर यह कार्रवाई हुई है। तो हमास के जो सदस्य गाजा में हैं, तुर्की में हैं, इजरायल में हैं, कतर में हैं, उन पर बैन लगा दिया गया। 10 सदस्यों पर बैन लगा दिया गया। ग्रुप कैप्टन पांडे जी, कितना बड़ा ये सब, क्या ये माने कि ये बाइडेन को कुछ तो करना ही था और बाइडेन के दौरे का असर है ये? देखिए, पहली बात तो ये कि जो 57 मुल्क साथ में एक साथ जो आने का प्रयास कर रहे हैं और जो मीटिंग में ओआईसी में हुआ, हाँ, ये मुझे उसके ऊपर प्रतिक्रिया लग रही है। ओके। और ध्यान रहे कि जो अभी 500 मरीजों के मारे जाने की बात कही जा रही है अस्पताल में, ये एक तरह से एक जो लाइन खींची गई है हमास के आक्रमण के द्वारा 7 तारीख को, उससे बड़ी लाइन खींचने को बताने का ये प्रयास किया जा रहा है। ओके। तो लबोलबो ये है कि कितने लोग मारे गए, निश्चित रूप से मारे गए, बहुत दुख की बात है, लेकिन ये उनको स्वीकार करना चाहिए हमास को कि ये मिसफायर है, क्योंकि पहले भी अगर पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखें, नहीं, लेकिन अब तो सबूत मांगे जा रहे हैं और सबूत बड़े इंटरनेशनल हो चुके हैं। आपको मालूम होगा जनरल सिन्हा, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, देश में सबूत मांगे गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के। अब एक देश है जो कह रहा है कि भाई इजरायल हमें सबूत दे कि भाई उसने ये हमला नहीं किया है। सबूतों की पॉलिटिक्स देखिए सर, वहां तक पहुंच गई है। रशिया कह रहा है, क्या सबूत दे सकता है इजरायल? क्या लगता है आपको? और वो सबूत क्या वो उनके पास नहीं होंगे? देखिए गौरव, सबूत तो सबके पास में है कि पूरी दुनिया की जो सैटेलाइट है लगातार गाजा पट्टी को देख रही है और गाजा पट्टी बहुत छोटा है। हाँ, देखिए बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इतने आजकल के एडवांस्ड हो चुके हैं कि आप एग्जैक्टली जो क्रैटर है आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां से फायरिंग हुई है। इसी तरह के सबूत हैं, बट सबूत को यदि माने तो सबूत तो यह है ना कि हमास आया, वहां के 140 लोगों को मार, 1,400 लोगों को मार गया, रेप किया, इसने ये किया, बंधक बना के ले गए। दुनिया मानने के लिए तैयार है। दुनिया की आधी 57 देश इसको जस्ट बुलाने के लिए पूरे तैयार हैं। वो कहते हैं ये तो चलो ये हो गया, मगर फिलिस्तीनियों की बात करो। फलस्तीनी और हमास 2 डिफरेंट मुद्दे हैं। वो एक टेररिस्ट लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो आईडीएफ के कमांडर यहां पर, वही तस्वीर जो हमने अभी आपको दिखाई थी, वो दिखाते हुए लोगों को बताया, यहां पर पत्रकारों के सामने वो सबूत रखे दुनिया के सामने कि कैसे ये हमारा हमला नहीं है, ये वही फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप है उसका हमला था इजरायल की तरफ, जो रॉकेट मिसफायर
हुआ। जनरल सिन्हा, ये जो नया संगठन है, अभी तक इसका नाम आ नहीं रहा था इस वॉर में, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, वहां पर ऐसा नहीं है। जो इजरायली मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने उनके कमांडर ने जो जारी किया था नफरी को, हाँ। और ये जो चीजें दिखा रहे हैं उसके अंदर में आईसिस के फ्लैग भी दिखाए गए कि आईसिस, क्योंकि वो पकड़े गए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं जाकर के गाजा पट्टी से लेकर आए हैं। जो आए थे वो आईसिस के फ्लैग लेके आए हैं। जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इससे भी कट्टर है, जो आईसिस से भी कट्टर है। देखिए, ये धड़े बनते रहते हैं, ये नाम चेंज करते हैं, पर उनका मुखौटा एक ही है, जो इस्लामिक कट्टर। और प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो खड़े दिखाई देते हैं। आज अब ये कभी नहीं हुआ, अल कायदा के साथ भी नहीं हुआ, आईसिस के साथ भी नहीं हुआ, और आज केवल क्योंकि इजराइल का यह मुद्दा आ गया जिसमें इजराइल ही एक विक्टिम था। ठीक है, मैं एक सीधा सवाल लेता हूं। देखिए, अभी खबर आई है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर कि यहां पर हमास पर बैन लगा दिया गया। कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है इस वॉर पर? कोई असर पड़ेगा इसका? कहीं कोई असर मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा। और एक और मैं इस चीज में बता दूं, जोड़ दूं पिछली बात में। आप कह रहे हैं बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक मिनट पांडे जी, क्या असर पड़ेगा सर, जल्दी? देखिए, इस्माइल हानिया का नाम तो आप जानते ही हैं। हाँ। ही इज द फाउंडर ऑफ हमास। उसकी, वो कतार में रहता है। उसकी प्रॉपर्टी मालूम है? 4 बिलियन। अच्छा, 4 बिलियन की, आप देखिए ना, 4 बिलियन की तो इस वॉर पे क्या असर पड़ेगा? वॉर रुक जाएगी? हमास के हमले रुक जाएंगे? हॉस्टेजेस छूट जाएंगे? अरे देखिए, पूरा तो पैसे का मामला है। हाँ। पूरा ही मामला पैसे का है। यूएन से 80%, वहां पर 17,35,000 लोग हाँ, रजिस्टर्ड शरणार्थी हैं। यूएन से बहुत पैसा आता है। ओके, पूरे मुल्क से, कतार से बहुत पैसा, ईरान पैसा देता है, इवन यूरोप के बहुत देशों से पैसा आता है। अच्छा, ये लोग सब मिलियनर हैं।